हरे कृष्णा। इस्कॉन बहादुरगढ़ हरियाणा में 2023-24 एक ऐतिहासिक वर्ष निकला। हम आप सभी की प्रसन्नता के लिए, श्री श्री राधा मदन गोपाल की प्रसन्नता के लिए, श्री चिंताई चांद गौर सुंदर की प्रसन्नता के लिए एवं श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए आपके सामने एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि इस्कॉन बहादुरगढ़ कम्युनिटी पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरे समाज, देश, हर वर्ग के लोगों के लिए किस प्रकार उनके जीवन में वास्तविक बदलाव, सुख और शांति का मार्ग प्रदान कर रही है। इस्कॉन बहादुरगढ़ का उद्देश्य हर किसी वर्ग में, हर किसी व्यक्ति तक पहुंचने का और उसको जीवन का असली मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा है। और इस्कॉन बहादुरगढ़ का एक विज़न है कि यहाँ पर अलग अलग स्थानों से, हरियाणा के लगभग हर एक स्थान से लाखों लोगों की संख्या में लोग जुड़ें और जहाँ पर आकर वो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर सकें, भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इस साल श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए, चिंताई चांद गौर सुंदर की प्रसन्नता के लिए भगवान के 13 आउटफिट्स, ड्रेसेस ऑफ़र किया गया 2023-24 में। और साथ ही साथ भगवान का नया वार्डरूम या ड्रेसिंग रूम भी तैयार किया गया। और श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए, श्री श्री गौर निताई जी की प्रसन्नता के लिए 2023 में बहुत ही भव्य रथ यात्रा निकाली गई ओमेक्स सिटी से इस्कॉन बहादुरगढ़ मंदिर तक, और लगभग 10,000 भक्तों ने पार्टिसिपेट किया। और कई वरिष्ठ वैष्णव, हिज ग्रेस शारदिक प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, हिज होलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज जी और हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी, अनेक वैष्णवों ने इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए इसमें भाग लिया और हज़ारों की संख्या में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अलावा पूरे साल भर अनेक प्रकार के उत्सव मनाए गए श्री श्री राधा मदन गोपाल की प्रसन्नता के लिए, श्री चिंताई चांद गौर सुंदर की प्रसन्नता के लिए। जिस प्रकार श्री गौर पूर्णिमा, श्री नरसिंह चतुर्दशी, चंदन यात्रा, जन्माष्टमी और अनेक पर्व इस श्रृंखला में मनाए गए। और साथ ही साथ एक बहुत ही भव्य जन्माष्टमी उत्सव से पहले नौका विहार उत्सव भी श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के लिए मनाया गया। और जन्माष्टमी के बाद श्री दामोदर मास, श्री कार्तिक मास के अंदर लगभग 2.25 लाख लैंप्स ऑफ़र किए गए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर लगभग 30 टीम्स बनाकर और अनेक स्थानों में भेजा गया। और इस प्रकार से लाखों की संख्या में लोगों ने भगवान दामोदर की कृपा प्राप्त की। और इस महीने में श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है भक्तों से, जो कि इस प्रकार भगवान को एक बार लैम्प भी ऑफ़र करते हैं तो इससे भगवान की अतिशय कृपा प्राप्त होती है, उनको भक्ति प्राप्त होती है। इस साल जन्माष्टमी में लगभग लाखों लोगों की संख्या में 2 लाख से भी ऊपर लोगों ने इस जन्माष्टमी में
भाग लिया और इस साल 500 श्रील प्रभुपाद जी को व्यास पूजा ऑफरिंग भी दी गई और साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2024 को प्रेम प्रदीप उत्सव भी मनाया गया। इसके अलावा प्रचार के दृष्टिकोण से लगभग 50 से ज़्यादा संकीर्तन निकाले गए अनेक अलग अलग स्थानों में और जिसके माध्यम से सभी को हरिनाम वितरित किया गया, प्रसाद वितरित किया गया, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरित की गई और साथ ही साथ 7 सेशन कोर्सेज इस साल पूरे वर्ष भर 7 सेशन कोर्स अलग अलग स्थानों में कंडक्ट किए गए और इसकी कुल संख्या 30 7 सेशन कोर्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्सेज किए गए। इसके माध्यम से लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया कि भगवद गीता क्या महत्व है, जीवन का क्या लक्ष्य है और वास्तविक आनंद व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ भगवद गीता को मुफ्त वितरित किया गया अनेक स्थानों में, जेल्स में, ऑर्फनेज में, मंदिर में, अनेक स्थानों में भगवद गीता को भी वितरित किया गया। इसके साथ बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए, 3 डे सेशंस भी किए गए और लगभग 4 नए ग्रुप्स और खुले गोपाल्स गार्डन स्कूल के, वीकली स्कूल के, हरियाणा बहादुरगढ़ के अंदर और अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग ज़िलों से भी लोगों ने इसके अंदर भाग लिया। समर कैंप भी हुए, गीता कॉन्टेस्ट पहली बार कंडक्ट किया गया जिसमें लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और लगभग 10 टीचर्स और ऐड हुई इस गोपाल्स गार्डन टीचर्स की लिस्ट में। इसके अलावा 7 नए सेंटर्स, आउटपोस्ट सेंटर्स भी खोले गए जिसमें नाम है रोहद, कलानौर, फतेहाबाद, ऐसे अनेक स्थानों को खोला गया जहां पर श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हरिनाम का वितरण, प्रसाद का वितरण, भक्तों की संख्या में वृद्धि, भक्ति विकास इत्यादि कार्यक्रम खोले गए और जिसके माध्यम से अभी पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर बहुत ही तेज़ी से प्रचार कार्य को बढ़ाया जा रहा है जिससे लोगों को वास्तविक शांति प्राप्त हो और आनंद का मार्ग प्राप्त हो। और भी बहुत कुछ जिसमें मीडिया के अंदर पूरे साल भर अनेक कार्यक्रम की झांकियाँ देखने को मिल रही हैं। फूड फॉर लाइफ की दृष्टि से अलग अलग स्थानों पे प्रसाद वितरण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ एनुअल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के अंदर लगभग 35,546 भगवद गीता इस्कॉन बहादुरगढ़ की तरफ से बांटी गई और जिसके माध्यम से इस्कॉन बहादुरगढ़ स्मॉल टेम्पल कैटेगरी के अंदर 2nd पोजीशन पे आया इस साल। और साथ ही साथ युवाओं के लिए अनेक स्थानों पे कार्यक्रम शुरू किए गए इस प्रकार भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, सांपला इत्यादि जगह पे युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए और साथ ही साथ बहादुरगढ़ के अंदर लगभग भक्तों की संख्या 500 से ऊपर बढ़ चुकी है और साथ ही साथ 6 कार्यक्रम चल रहे हैं, 9 से भी ज़्यादा ट्रिप्स इत्यादि निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा इस्कॉन गर्ल्स फोरम के अंदर एक और बैच में वृद्धि हुई, इस्कॉन टीनेजर फोरम के अंदर भी वृद्धि हुई। साथ ही साथ भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की भक्ति को नरिश करने के लिए लगभग 10 से भी ऊपर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए जिस प्रकार मायापुर यात्रा, वृंदावन यात्रा, गोवर्धन यात्रा, ऐसे कई यात्राएं संपन्न की गई। इसके अलावा कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स,
भक्ति भिक्षा लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स, और इस साल दासानुदास कोर्स के अंदर 25 भक्तों ने पार्टिसिपेट किया, पास किया और अलग अलग स्थानों पे नियुक्त किए गए। इसके अलावा टेंपल की दृष्टिकोण से एक नया प्रोजेक्ट गोविंदास भी बहुत अच्छे से चालू किया गया। अप्रैल 2024 में इसकी ओपनिंग होने वाली है। तो इसी के साथ एनुअल रिपोर्ट 2024 में आपने देखा कि अनेक स्थानों में, अनेक प्रांतों में, अनेक जगह पर श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रचार कार्य बढ़ रहा है। श्री राधा मदन गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए, उनके नित्य प्रति सेवाओं के लिए भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चाहे वो डीटी किचन हो, चाहे वो डिवोटी किचन हो, चाहे वो प्रसादम वितरण हो, चाहे हरिनाम संकीर्तन हो, चाहे पुस्तक वितरण हो, चाहे कांग्रीगेशनल प्रोग्राम हो, चाहे आईजीएफ हो, इस्कॉन यूथ फोरम हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी प्रकार से भक्तों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है भक्तों के द्वारा। और हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, मदन गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए हम नित्य प्रति इसी प्रकार से सेवा में लगे रहें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें और इस प्रकार भगवान का विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।